सोलर कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अनफिल्टर्ड जोन की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो गाइज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोस डाली थी अपनी किया सोनेट ग्रेविटी डीजल मॉडल की डीजल फ़िल्टर रीजनरेशन यानी डीपीएफ फ़िल्टर की रीजनरेशन प्रॉब्लम के ऊपर। तो कई लोगों के कमेंट्स आए, कई लोगों ने डीएम्स भी करे, मैसेज किए कि ये डीपीएफ फ़िल्टर होता क्या है डीजल में मेन, और हम भी डीजल गाड़ी 2026 में लेना चाहते हैं, तो इसके बारे में बताओ क्या हम डीजल गाड़ी ले क्या पता हमें कोई नुकसान उठाना पड़े। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा आज डिटेल में बात करते हैं। तो डीपीएफ फ़िल्टर की जो फुल फॉर्म होती है वो डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर होता है ये। और इसके बारे में बताऊं तो ये कंपनी देती है डीजल जो इंजन होता है वो प्रोड्यूस करता है धुआं, जिससे होती है पोल्यूशन, और उसी पोल्यूशन को रोकने के लिए ये फ़िल्टर गाड़ी में कंपनी ने दिया है। होता क्या है, जब भी आप कम आरपीएम पे सिटी में गाड़ी चलाते हैं लोकल में और दूसरे तीसरे गियर में ही गाड़ी चलती है, तो उस फिल्टर पर धुआं जमा हो जाता है जिसको रीजनरेशन करती है एजेंसी में जब आप कंपनी में जाएंगे। क्योंकि जब ये रीजनरेशन हो जाती है और धुआं जम जाता है तो क्लस्टर पे आपको कुछ एक सिस्टम एग्जॉस्ट और एक ट्रायंगुलर का साइन दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा कि डीजल फिल्टर रीजनरेशन रिक्वायर्ड सी ऑनर्स मैनुअल। कुछ इस तरीके का मेरी किया सोनेट में तो कुछ इस तरीके का आता है, अलग अलग कंपनी में किस चीज़ का आता होगा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो कुछ इस तरीके की नोटिफिकेशन जो है वो क्लस्टर में देखने को मिलती है। तो जब वो धुआं आ जाता है तो फिर आपको रीजनरेशन का नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद आप एजेंसी जाते हैं, वहाँ पर वो 15 से 20 मिनट तक रीजनरेशन किया जाता है। रीजनरेशन करने के बाद वो जो धुआं है, क्योंकि उसमें किस तरीके का प्रोसेस होता है कि इसका सब बोनेट खोला जाता है, इंजन के ऊपर से जो प्लेट है वो हटाई जाती है और वो अपने टैब से सारा क्लस्टर से कनेक्ट करके इसका एक रीजनरेशन प्रोसेस पे लगाया जाता है। इस पर इंजन बहुत तेज़ आवाज़ करता है, 15 से 20 मिनट तक वो एक प्रोसेस चलता है। वो उसके लिए भी मैं आपको जिस दिन रीजनरेशन कराने जाऊँगा उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। तो 15 से 20 मिनट का ये प्रोसेस होने के बाद, वो प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आप दोबारा से आ जाते हैं, और वो दोबारा रीजनरेशन जब आप लोकल में चलाएंगे या नहीं चलाएंगे वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोकल में चलाएंगे तो वो रीजनरेशन जल्दी आ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप हाईवे की रनिंग ज़्यादा है तब वो नहीं आएगा। तो ज़रूरी ये होता है कि डीजल गाड़ी अगर आप 2026 में ले रहे हैं, अगर आपकी रनिंग 2500 से 3000 से किलोमीटर से कम है मंथ में, तो आपको नहीं लेनी चाहिए, आपको पेट्रोल की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी हाईवे पर रनिंग ज़्यादा है, रोज़ की 100 किलोमीटर है या 100 से कम नहीं है, तो आपको पेट्रोल पे जाना चाहिए। अगर 100 तक है तो आप डीजल ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको लोकल सिटी में चलना है, 10 से 20 किलोमीटर ही रोज़ चलना है, तब आपको पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए 2026 में। क्योंकि हमने भी एक टाइम सोचा था कि जब हमने डीजल गाड़ी ली थी कि डीजल का अच्छा वो पिकअप लेंगे, 6 गियर्स की स्पीड लेंगे और एवरेज लेंगे, बढ़िया माइलेज मिलेगा, लेकिन अब वो बात इन डीजल गाड़ियों में नहीं रही। तो ये डीपीएफ वाला सिस्टम जो है हर कंपनी में है। महिंद्रा की बात कर लिया, हुंडई में मैं गया जब रीजनरेशन, क्योंकि मेरी गाड़ी में 5 से 6 बार रीजनरेशन आ चुका है, और जब मैं बार बार रीजनरेशन के लिए जा रहा हूँ तो मुझे बताया जा रहा है कि आपका जो डीपीएफ फ़िल्टर है वो अब ख़राब हो चुका है, और वो 1.5 लाख रुपये का पार्ट है और वो अब चेंज होगा। वारंटी में है, ये अच्छी बात है कि अगर चेंज होगा तो मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बार बार रीजनरेशन मुझे करानी पड़ रही है। और इसके सबसे बड़े नुकसान के बारे में बात करें तो डीजल फिल्टर जब रीजनरेशन का ये ऑप्शन आएगा, एट द सेम टाइम आपका जो है माइलेज डाउन होता चला जाएगा। इसमें 18 से 19 का एवरेज ले रहा था, लेकिन इसमें अब 14-15 का ही एवरेज में मुझे मिल रहा है, और जो पिकअप है आपका वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब गाड़ी में बिल्कुल भी मज़ा ही नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कुछ ख़राबी गाड़ी में चल रही है। तो जब तक वो नोटिफिकेशन आ जाएगी और वो क्लियर नहीं होगी, डीजल फिल्टर की रीजनरेशन नहीं होगी, तब तक ये समस्या लगातार आती ही रहेगी। तो यार अगर आप डीजल गाड़ी लेना सोच रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी ले लें। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, इस बार जब मैं एजेंसी में गया, जब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि ये 6-7 बार इसकी रीजनरेशन होगी और वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि अब जो कंपनी आगे ये गाड़ियाँ सेल करेगी, ये सेल्समैन बता के ही करेगी कि अगर आप लोकल में गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आप पेट्रोल की तरफ जाएँ, अगर आपकी रनिंग कम है तो पेट्रोल की तरफ जाएँ, अगर ज़्यादा है, रोज़ की 100 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है, तब जाकर आप डीपीएफ फ़िल्टर वाली BS6 इंजन डीजल गाड़ी लें। तो ये आप समझ लो कि अगर आपको 2026 में आप गाड़ी ले रहे हैं तो अपना देख के लें, आप नुकसान मत करें। क्योंकि ये ग्रेविटी मॉडल था, पुश बटन स्टार्ट है, हर इसमें फैसिलिटी अंदर है, डैश कैम है, सीट कवर्स मुझे मिले, LED सब चीज़ बढ़िया है, इसमें DRL सब चीज़ मिली। लेकिन ये मुझे 13,35,000 का मॉडल पड़ा था। 1 साल हो गया इसको, और 1 साल में 20 किलोमीटर चलने के बाद इसमें रीजनरेशन की दिक्कत ऐसी आई कि जाने का नाम नहीं ले रही। तो अब तक मेरा DPF इसमें से जो है वो चेंज नहीं हुआ है। तो ये समस्या कुछ DPF में आती है, डीजल की गाड़ी में आती है। तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि यार अगर 26 में गाड़ी ले रहे हैं तो भाई DPF का ध्यान रख लेना। अगर कम है रनिंग तो पेट्रोल की तरफ जाना,
इससे कम प्राइस में आएगी। डीजल महंगी पड़ती है और ये दिक्कत भी आ सकती है, वरना गाड़ी ऐसी होनी चाहिए चाहे हम उसे सिटी में चला ले चाहे बाहर चला ले, क्योंकि आदमी का रनिंग जो है वो ऐसी है कि कभी वो सिटी में चलाए कभी बाहर भी जाना पड़ेगा, तो ये तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे और लोगों के साथ शेयर कर देना, जो आपके फ्रेंड्स फैमिली में रिश्तेदार हैं जो गाड़ी लेना सोच रहे हैं खासकर डीजल की, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कर देना, अदरवाइज़ उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कार से रिलेटेड, ट्रैवल एंड ब्लॉग से रिलेटेड आपके साथ लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब अनफिल्टर्ड जोन।